विद्यार्थियों, विगत अंक में हमने प्रजा स्नातम स्तुतः रूप की सिद्धि की थी। पुनः आज हम स्तुतः रूप को देखेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था स्तुतः में विगत अंक में कि स्तु धातु है। यहाँ पर हम स्तु धातु से निष्ठा सूत्र से कर्म अर्थ में कृतः प्रत्यय करेंगे। स्तु और कृतः आदि ककार है। लशक्व तद्धिते सूत्र से आदि जो ककार है उसकी इत संज्ञा हो जाएगी और हमारा जो रूप है वो बनेगा स्तु त। मिला देंगे तो स्तु त। अब कृत तद्धित समासाश्चय से प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी और सु और जस से सु प्रत्यय, सु में से अनुबंध लोप होकर स को रुत्व और विसर्ग कार्य होकर स्तुतः रूप निष्पन्न होगा। इसी क्रम में आगे हम देखते हैं सिद्धि कृतवान। कृतवान कैसे सिद्ध हुआ है शब्द हम देखते हैं। क्री धातु है कृतवान में। क्री धातु से निष्ठा सूत्र से यहाँ पर तवतु प्रत्यय हो रहा है कर्ता अर्थ में। यहाँ पर स्नातम में तह प्रत्यय जो था भावार्थ में था। स्तुतः में कर्म अर्थ में था। कृतवान में यहाँ पर तवतु प्रत्यय जो है वो कर्ता अर्थ में है। विशेष यहाँ पर बात जो ध्यान रखने की है समझ ली। यदि धातु अकर्मक है तो तह प्रत्यय भाव अर्थ में होगा। धातु अकर्मक है, अकर्मक है, धातु अकर्मक है तो त प्रत्यय भाव अर्थ में होगा। यदि धातु सकर्मक है तो कत प्रत्यय जो है वो कर्म में ही होगा। इसलिए स्ना धातु से भाव अर्थ में हुआ था और स्तु धातु से कर्म अर्थ में हुआ था। किंतु तवतु प्रत्यय धातु के सकर्मक या अकर्मक किसी भी प्रकार का होने पर केवल कर्ता अर्थ में ही होता है। यानी त प्रत्यय जो है धातु के अकर्मक होने पर भाव अर्थ में होगा। धातु के सकर्मक होने पर कर्म अर्थ में होगा। किंतु तवतु प्रत्यय जो है वह चाहे धातु सकर्मक हो चाहे अकर्मक हो वो कर्ता अर्थ में ही होगा। यह मोटा अंतर, मुख्य भेद हमें त प्रत्यय और तवतु में समझ लेना चाहिए। क्या कि त प्रत्यय धातु के सकर्मक होने पर कर्म अर्थ में होता है। त प्रत्यय धातु के अकर्मक होने पर भाव अर्थ में होता है। यदि धातु अकर्मक है तो त प्रत्यय भाव अर्थ में, यदि धातु सकर्मक है तो त प्रत्यय कर्म अर्थ में। किंतु तवतु प्रत्यय धातु चाहे अकर्मक हो चाहे धातु सकर्मक हो कर्ता अर्थ में ही होगा या होता है। जैसे हम देखते हैं कृतवान। कृतवान में क्री धातु से तवतु प्रत्यय का प्रयोग किया। तवतु तू जो है उसके ऊपर अनुनासिक है तो जब हम अनुबंध लोप करेंगे तो उद्देश्य अजानुनासिक इत से उकार जो है उसकी इत संज्ञा आदि जो क है उसकी लशक्व तद्धिते से इत संज्ञा हो जाएगी। तो तवतु में शेष रहेगा तवत। तो क्री धन तवत। यहाँ पर आर्धतु का सेड वालादि से इट
की प्राप्ति होती है, किंतु एकाच उपदेशे अनुदात्तात् से उसका निषेध हो जाता है और हमारा रूप रहता है कृतवत। क्री में तवत मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? कृतवत। अब कृतवत जो है इसकी हम कृतदित समासाश जैसे प्रातिपदिक संज्ञा कर देंगे और सुऔजस सूत्र से प्रथमा विभक्ति एक वचन की विवक्षा में प्रथमा विभक्ति संज्ञक सु प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। सु में यहाँ पर उ की उपदेशे अजनुनासिक इत से इत संज्ञा हो जाएगी और बचेगा कृतवत और स। अब सूत्र प्रवृत्त होता है अत्वसंतस्य च अधातो। अत्वसंतस्य च अधातो इस सूत्र से जो त है कृतवत का जो त है इसकी उपधा को दीर्घ हो जाता है। कृतवत में जो त है त जो हलंत का है इसकी उपधा जो अकार है अत्वसंतस्य च अधातु सूत्र से उसकी उपधा को दीर्घ हो जाता है। दीर्घ हो जाएगा उपधा को। उपधा क्या है कृतवत में? त से पूर्व अ, इस अ को दीर्घ क्या होगा? आ। तो हमारा रूप बनेगा कृतवात। कृतवात। अब जब कृतवात और सु में से क्या बचा लोप होकर? अनुबंध लोप होकर सु में से अनुबंध लोप होने पर बचेगा स। कृतवात और स। अब सूत्र प्रवृत्त होता है उगिदचाम सर्वनाम स्थाने अधातु। उगिदचाम सर्वनाम स्थाने अधातु। इस सूत्र से नुम का आगम होगा। उगिदचाम सर्वनाम स्थाने अधातु सूत्र से नुम का आगम होगा। कृतवात जो हमने बनाया है इसको नुम का आगम होगा। अब नुम का नुम में से म की हलंत्यम से संज्ञा हो जाती है। उ की उपदेशे अजानुनासिक इत से इत संज्ञा हो जाती है। शेष रहता है न हलंत। तो कृतवा नुम में से क्या बचा? न। नुम में से बचा न। अब हमें कृतवात को नुम का आगम करना है तो नुम का आगम किधर करें? कृतवात से पूर्व करें, कृतवात से बाद में करें तो भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। सूत्र है मिदचो अंत्यात् पर। मिदचो अंत्यात् पर। मितों का आगम अंतिम अच से परे किया जाना चाहिए। मितो यानी जहाँ म की इत संज्ञा हुई है। मित यानी जहाँ म की इत संज्ञा हुई है। मितों का आगम अंतिम अच से परे किया जाए। कृतवात है। कृतवात में अंतिम अच है व का आ। इस व के आ से परे नुम का आगम होगा। तो कृतवा नुम में से लोप होकर क्या बचा है? न। कृतवा न और उसके पश्चात आएगा त। हलंत का क्योंकि कृतवात है। कृतवात में से आ से परे न नुम का आगम हो जाएगा तो कृतवा नुम में से बचा न और उसके पश्चात आ जाएगा त। हल कृतवात का जो त है हलंत का वो न के पश्चात आ जाएगा। तो हमारा रूप रहेगा कृतवा न हलंत त हलंत और स। सु का स जो बचा हुआ है वो इसके परे। अब हलन ज्ञापव्यो दीर्घासुत से प्रथम हल से यहाँ त से परे जो स है इसका लोप हो जाएगा
और रूप रहेगा हमारा कृतवान और त। कृतवान और त। संयोगान्तस्य लोपः से त जो है उसका लोप हो जाएगा, तकार का लोप हो जाएगा, क्योंकि कृतवान और त यह रूप है। सु का जो स है उसकी हमने हलंग्यावव्यो दीर्घात सुतिस्य प्रथम हल से लोप कर दिया है। क्यों किया? क्योंकि त जो हल है, हलंत है, इससे परे अकेला सकार है, तो हल से परे अकेले सकार का लोप हो जाएगा और हमारा रूप रहेगा कृतवान हलंत और त हलंत। अब सूत्र प्रवृत्त होगा संयोगान्तस्य लोपः। संयोगांत पद का लोप कर देता है, इसलिए न हलंत और त हलंत है, इसमें अंतिम तकार का लोप हो जाएगा और हमारा रूप बन जाएगा कृतवान। तो फिर से हम इसको देख सकते हैं। क्री धातु से, निष्ठा सूत्र से, त निष्ठा सूत्र से यहाँ पर तवतु प्रत्यय हुआ कर्ता अर्थ में। क्री धन तवतु, तू जो है अनुनासिक है, तू अनुबंध लोप होने पर तवतु में से शेष रहता है तवत। क्री धन तवत आर्धातु का सेड वलादे से ईट की प्राप्ति, किंतु एकाच उपदेशे अनुदात्तात से इट का निषेध होकर रूप रहता है क्री धन तवत। अब हमारा रूप बन गया कृतवत। प्रातिपदिक संज्ञा सु औ जस से सु प्रत्यय होकर हुआ कृतवत और सु, प्रथमा व्यक्ति एक वचन में सु प्रत्यय। सु में से शेष रहा अनुबंध लोप होने पर स, जो कि हलंत का है, तो हमारा रूप रहा कृतवत और सु में से शेष रहा स। सूत्र प्रवृत्त होगा अत्व संतस्य च अधातु। यह सूत्र त जो है उसकी उपधा को दीर्घ करता है। कृतवत में जो त है इसकी उपधा को दीर्घ करता है। इसकी उपधा क्या है? अकार, इसको दीर्घ हुआ आ, तो हमारा रूप बना कृतवात और स। अब उगीदचाम सर्वनाम स्थाने अधातु सूत्र से नुम का आगम, जो कि वा के पश्चात होगा। कृतवात में वा के पश्चात नुम का आगम होगा। नुम में से अनुबंध लोप होकर न शेष रहेगा। कृत वा न हलंत, इसके पश्चात त हलंत और सु का स। अब जब हमारा रूप रहा कृत वा न हलंत, त हलंत और स हलंत, सूत्र प्रवृत्त हो जाएगा हलंग्यावव्यो, जो हल त है इससे परे सकार का, अकेले सकार का लोप कर देगा और रूप रहेगा कृतवान त। कृतवान त, न भी हलंत है, त भी हलंत है। संयोगान्तस्य लोपः सूत्र से संयोगांत जो तकार है उस तकार का लोप हो जाएगा और हमारा रूप बन जाएगा कृतवान। तो इस प्रकार से ये कृतवान रूप सिद्ध होगा। यह कृतवान रूप अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो स्नातम, स्तुतः और कृतवान।
इनकी आज हमने सिद्धि देखी। शेष रूपों की सिद्धि अगले अंक में